कोयला कारोबार से जुड़े मामलों में ईडी ने आज धनबाद में बड़ी कार्रवाई की है। कोल कारोबारी दीपक पोद्दार के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय के चल रहे रेड के दौरान जोड़ा फाटक रोड स्थित दीपक पोद्दार के आवास पर भी दबिश दी गई। टीम द्वारा आवास में कागजातों को खंगाला जा रहा है। कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है और कार्रवाई चल रही है। छापेमारी जो है वो जारी है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईडी की टीम ने बड़ी दबिश दी है। कोयलांचल में कोयले के काले कारोबार पर बड़ा प्रहार ईडी का। ईडी ने झारखंड में कुल 18 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी में कई जगह भारी कैश और ज्वेलरी भी बरामद किया गया। कई जगह डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। माना जा रहा है कि ईडी को यहां अनियमित ठेकों, करोड़ों के मनी ट्रेल और राजनीतिक संरक्षण से जुड़े अहम सुराग भी मिल रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या इस कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है? क्या कोल कार्टेल के बड़े चेहरे जल्द बेनकाब होने वाले हैं? तो सुबह से ही ईडी की टीम छापेमारी में लगी हुई है। कार्रवाई की जा रही है। कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार के यहाँ पर छापेमारी जो है सुबह से ही जारी है। कोयले के काले साम्राज्य पर ईडी का सबसे बड़ा वार। कोयलांचल में आज पूरा दिन हड़कंप। ईडी ने एक साथ 18 ठिकानों पर झारखंड में दबिश दी है। झारखंड में देवप्रभा कंपनी से लेकर उसके मालिक एलबी सिंह, कई जगहों पर छापा मारा गया है। वहीं दीपक पोद्दार कारोबारी है, कोयला कारोबारी है दीपक पोद्दार, जिनके ठिकाने पर छापेमारी जो है वो चल रही है। ये जो पूरा ऑपरेशन है कोयले की आपूर्ति, परिवहन, आउटसोर्सिंग, ठेकों और कथित राजनीतिक संरक्षण वाली समानांतर चेन को खंगालने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का संदेह है झारखंड बंगाल बॉर्डर से जुड़े कई कारोबारी अनियमित ठेकों और हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों का नेटवर्क चला रहे हैं। सुबह से ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है वो देखने वाली बात होगी। किन नामों का खुलासा होता है, कई और नाम जो इसमें सामने आएंगे वो देखने वाली बात होगी। क्या ये कार्रवाई सिर्फ कागजी जांच नहीं बल्कि बड़े चेहरों तक पहुंचने की शुरुआती कड़ी है? ये बड़े सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। क्या कोयला माफिया और उनके राजनीतिक कनेक्शनों पर अब सीधा शिकंजा कसने की तैयारी है? और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी इमरान के साथ जो हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जो ये कोयले के काले कारोबार पर ईडी का बड़ा प्रहार देखने को मिला है, आज कुल 18 जगहों पर पूरे झारखंड में ईडी ने दबिश दी है। छापेमारी जो है वो चल रही है अभी तक, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है? किन बड़े चेहरों के नाम जो है सामने आने को देखने को मिल सकता है? देखिए निश्चित भी जिस तरह से झारखंड, बंगाल सहित कई ठिकानों पर जो है एक साथ या सुबह से ही छापेमारी चल रही है और ईडी के द्वारा
जिस तरह से सुबह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई, तो हम ये कह सकते हैं कि कोयले की चोरी से जुड़े मामले पर, जो कि सैकड़ों जो टन कोयला है उनकी चोरी का यह पूरा मामला है, जिसे केंद्र सरकार को बड़ा राजस्व का नुकसान भी हुआ। इसी के तहत जो है धनबाद में तकरीबन 18 लोकेशंस पर एक साथ पहले सुबह ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम के द्वारा जो है लगातार ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की जा रही है, जहां से नकदी सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस की जो है वो जांच की जा रही है। कई चीजों को जब्त भी किया जा रहा है। वहीं अगर इस पूरे सिंडिकेट को देखेंगे तो दो अलग अलग टीमें, एक रांची जोनल जो ईडी का जो टीमें हैं वो, और एक कोलकाता जोन की टीम, दोनों ही टीमें अपने अपने मामलों को लेकर के, अपने अपने मामलों का इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं शब्द का, क्योंकि दो अलग अलग मामलों पर जो है ईडी आज छापेमारी शुरू की थी। एक कोलकाता ईडी जो कि कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया, आसनसोल सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की, वहां से नगद, जेवरात सहित कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वह बरामद की गई। वहीं झारखंड की बात करें, रांची की ईडी की टीम की बात करें, तो इनके द्वारा भी रांची के जो ईडी की टीम के द्वारा जो छापेमारी की गई, धनबाद के तकरीबन 18 ठिकानों पर की गई है। ऐसे में एक ठिकाना ये भी है जो कि कोयला कारोबारी के रूप में है। यहाँ पर भी जब पहले सुबह जब टीम यहाँ पर पहुंची तो कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ यहाँ पर टीम पहुंची थी, क्योंकि सुबह से ही जब ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी तो अनिल नामक जो कोयला व्यवसाय है, इनके अलावा अन्य कोयला व्यवसायियों के ठिकाने, इनके सहयोगियों के यहाँ ताबड़तोड़ तरीके से यह पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। अलग अलग गाड़ियों में ईडी की बड़ी टीम जो है वो कंडक्ट कर रही थी छापेमारी किया। छापेमारी के क्रम में नगद सहित कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों को जब्त करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़े सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने जो है यह पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू की है। और इस कार्रवाई का असर ये है कि जिस तरह से सुबह में धनबाद के अलग अलग जगहों पर जैसे ही ईडी की टीम पहुंचनी शुरू हुई, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो लोग वो ईडी को घेरने की भी कोशिश की है। कई जगहों पर दरवाजे खुलने में लेट हुआ, कई जगहों पर कुत्तों को छोड़ा गया ताकि ईडी की जो टीम है वो अंदर तक प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा जो है जिस तरह से अनिल गोयल का ये जो पूरा ठिकाना है, इनके अलावा अन्य लोगों के ठिकाने पर जब ईडी की टीम पहुंच रही है, तो इस तरह से तमाम ठिकानों पर जो है अलग अलग डिवाइस, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ नगद की जब जब्ती और कार्रवाई की जा रही है, तो लगातार इस कार्रवाई का असर जो है वो पूरे धनबाद में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एक ऐसे सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है जो कि सबसे बड़े कोयला चोरी के मामले में शामिल थे। क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि अब तक 100 करोड़ से अधिक जो है वो राजस्व का नुकसान जो है इस सिंडिकेट के द्वारा जो है अब तक किया गया था, जिसके तहत जो है पिछले कई वर्षों से ये लोग झारखंड के धनबाद सहित अलग अलग जगहों पर कोयले की सप्लाई किया करते हैं। और ये लीकेज इतना महत्वपूर्ण था कि अलग अलग लोगों के द्वारा जो है ताबड़तोड़ तरीके से रोक टोक तरीके से जो एक पूरे सिंडिकेट बना करके इस पूरे नेक्सस का संचालन किया जा रहा था। तो एक तरफ कोलकाता ईडी अपने स्तर से अपने केस पर छापेमारी कर रही है, तो वहीं झारखंड ईडी की टीम भी जो है अपने तरीके से धनबाद और दुमका, ये दो ऐसे जगह हैं जिन जगहों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई। कुल मिलाकर के ये 18 ऐसे जगह हैं जिन जगहों पर ईडी के दबिश जो है वो दी गई है। और इस ईडी के दबिश के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल डिवाइस को लगातार खंगाला जा रहा है, क्योंकि जब ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें प्रयास ये किए जाते हैं कि जो ट्रांजेक्शन से जो पैसे की लेन देन, जो कोयले से जो उगाही की जाती है, उन पैसों का चेन जो है किन किन लोगों तक पहुंचता है, किस तरह से पहुंचता है, उन तमाम नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, पकड़ने की जाती है। हालांकि पिछले बार सीबीआई की तरफ से भी छापेमारी की गई थी, उस वक्त भी बड़ा हड़कंप जो है धनबाद में हुआ था। और सीबीआई के अलावा अब जब ईडी की एंट्री धनबाद में हो रही है और ईडी की एंट्री से जो है धनबाद में खलबली है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें जो हैं वह बढ़ेगी, क्योंकि इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी सामने आ सकते हैं। क्या राजनीतिक संरक्षण और कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क तक की भी बात सामने आएगी, या फिर सिर्फ कोयला माफियाओं तक ही सीमित है? नहीं, देखिए जिस तरह से अगर इस पूरे सिंडिकेट को देखें तो
जो कोयले के कारोबार में लोग शामिल रहते हैं, अपने बड़े सिंडिकेट को साथ में जोड़ करके काम को अंजाम देते हैं, तब किनका नाम आएगा, किस तरह से सामने आता है। क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि बड़े जब मामले पर ईडी की दबिश दी जाती है तो राजनीतिक से लेकर के अफसरों की मिली भगत तक जो है वो सामने आता रहा है। पूर्व में भी ये सारी चीजें दिखी है। तो ऐसे में इस पूरे कार्रवाई के बाद धनबाद में देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अब तक जो कार्रवाई इस वक्त अनिल गोयल के ठिकाने पर की जा रही है, ईडी की जब टीम यहां पर पहुंची है तो सुबह से ही दरवाजे को बंद करके तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त उनके घर के अंदर में मौजूद हैं और सुबह से लगातार जो है पूरे जांच के गति को आगे बढ़ाए हुए हैं। हालांकि अलग अलग लोगों के साथ जो अलग अलग टीमें थी वो भी अपनी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब जो जानकारी मिल पा रही है कि यह अभियान जो है कोयला चोरी या तस्करी के बड़े मामले को लेकर के की गई है, जिसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह, अमर मंडल सहित कई लोग ऐसे हैं जो इस पूरे सिंडिकेट का संचालन कर रहे थे। और इसी मामले को लेकर के इनके सहयोगियों को लेकर के कुल 18 ऐसे लोकेशन जारी है और जांच की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। अब कितने बड़े चेहरे और इसमें के नाम जो है वो सामने आते देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल के अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।